कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप भी सियासत में आते हैं सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी की सियासत को फरोग देंगे। बदलिहाजी, बदतमीजी, सख्त अल्फाज बोलना कई टाइम ऐसे आते हैं कि बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैं उस आदमी के बारे में ये कह रहा हूँ सारा कुछ जिसको ये जो है हीरो बना के पेश कर रहे हैं। तासुब आता है आपकी बात करने से, जैसे सिर्फ आप ही शऊर वाले हैं। पाकिस्तानियों को कुछ समझते नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो उनके पास कोई सोच नहीं है, पीछे लगे हुए हैं इन लोगों के। इमरान खान का किरदार किसके सामने नहीं, वो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता। जो पार्टियां मजहब पे बनती हैं मैं उनकी सियासत के खिलाफ हूँ। मलिक रियाज वो बंदा है जो खुद कहता है कि मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ। तेरा क्या ताल्लुक है, क्यों अंगूठियां और वो हार मांगे गए उससे? ओ भाई, इसने अस्पताल जो बनाया है वो मेरे पैसों से बनाया है, मेरे भी पैसे लगे हुए इसमें। ऐसा क्यों तासुब आता है आपकी बात करने से, जैसे सिर्फ आप ही शऊर वाले हैं? आप सबको पाकिस्तान वालों को कहते हैं इनके पास शऊर नहीं है। हाँ। आप पाकिस्तानियों को कुछ समझते नहीं है। ऐसा आप में खास क्या है? इसलिए कि पाकिस्तानी जो है वो सियासी पार्टी नहीं बनाई उन्होंने, उनके पास कोई सोच नहीं है। वो लोग पीछे लगे हुए हैं इन लोगों के, जिन लोगों के किरदार उनके सामने है। इमरान खान का किरदार किसके सामने नहीं है? मजहबी मुनाफिक है इतना बड़ा, वो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता और साथ वो कहता है खुदा मुझे तैयार कर रहा है। मतलब इतना घटिया, फ्रॉडिया, बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी है ये। अब ऐसे आदमी के पीछे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ शरीफ खानदान के पीछे लगे हुए हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी बार हुकूमत की है और आज तक सिवाय पैसे बनाने के और कुछ नहीं किया। इसी तरह भुट्टो ज़रदारी खानदान के पीछे लगे हुए हैं जिन्होंने सारी उम्र जो है वो फिर पैसा बनाया और साथ हुकूमत की है और इन्जॉय किया है, और उनके बच्चे भी आ गए हैं सबके। तो ये इस कौम को का शऊर कौन सा है? ये जाहिल हैं। और फिर बेगैरत क्यों मैं कहता हूँ, इस कौम के अंदर मुनाफिकत है, ये मजहबी मुनाफिक है। एक तरफ ये शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं जिसके घर में मंदिर भी है और मस्जिद भी है, दूसरी तरफ ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं जो कि मदीना की रियासत बना रहा है। तो ये इनकी तो अपनी सर कोई आइडियोलॉजी तो लेके आया मदीना की रियासत की, कोई लेकर भी नहीं आता। तो मैं तो कह रहा हूँ कि फिर शाहरुख खान की फिल्में भी बंद करो ना। वो तो मंदिर मस्जिद लेके बैठा, उसको पसंद कर रहे हो। देखो ये है मुनाफिकत। नहीं, पाकिस्तान में बेशक नहीं पसंद करते हैं शाहरुख खान को। नहीं तो नहीं, सब शाहरुख खान ज्यादातर लोग आपकी अक्सरियत पसंद करती है। शाहरुख खान की फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में देखते लोग। दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील को भी पसंद करते हैं। नहीं, इस्लामिक लोगों को शायद ज्यादा पसंद किया जाता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपका बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ख्याल है कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर इस्लामी लोगों को पसंद किया जाता होता इस मुल्क के अंदर इस वक्त तक, तो जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात होती पाकिस्तान की, जमीयत उलमा इस्लाम होती। इनका तो इनकी नुइसेंस वैल्यू है। लेकिन ये लोग इमरान खान से बेहतर हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं तो उनके बड़ा खिलाफ हूँ उनकी सियासत के। मैं तो मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने की वजह खिलाफ हूँ। तो जो पार्टियां मजहब पे बनती हैं मैं उनकी सियासत के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा उनसे इख्तलाफ है। ये हमारा उनसे इख्तलाफ है। इमरान खान मुनाफिक है, ये मुनाफिक नहीं है। जमात इस्लामी के लोग तो मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो बिल्कुल आम लाइफ गुजारी है उन्होंने, वो बड़े आम लाइफ गुजारी है उन्होंने, और फिर वो झूठ नहीं बोलते। फिर ये मजहब को इस तरह नहीं इस्तेमाल करते कि वो कहते हैं जी मैं तो मुझे तो खुदा तैयार कर रहा है। कभी मैंने ऐसी कोई बेवकूफाना और बेहुदा बात उनके मुंह से नहीं सुनी जो इमरान खान करता है। सर आप कहते हैं कि वो मुनाफिक है इमरान खान। आप कहते हैं कि इमरान खान बदतमीजी की सियासत को फरोग दे रहा है। जब आप वो आपकी ट्वीट सिर्फ एक ही होती है, घटिया इंसान, बेगैरत इंसान, बूट पॉलिशिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप भी सियासत में आते हैं आप भी सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी की सियासत को फरोग देंगे। अभी तो यही तासुब आ रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बदलिहाजी, बदतमीजी और सख्त अल्फाज बोलना सियासत में कई टाइम ऐसे आते हैं कि बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप लोगों को बाकायदा उनकी असलियत, गंदी असलियत दिखानी होती है लोगों को। पहली बात तो आप जहन में रखो कि मैं उस आदमी के बारे में ये कह रहा हूँ सारा कुछ जिसको ये जो है हीरो बना के पेश कर रहे हैं। या तो ये ना करें ना, ये कह रहे हैं जी ये तो मजहबी बड़ा है, ये कह रहे हैं जी वो तो जी मस्जिदों में मतलब मज़ारों पे सजदे कर रहा है, जाके खाना का बंद नंगे पाँव चला गया, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोलते रहते हैं। इसको पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये खुद बकबक करता रहता है हर वक्त, कभी किसी की मिसाल दे रहा होता है, कभी किसी की मिसाल दे रहा होता है, और अपने आप वो कह रहा होता है कि मुझे खुदा ने बनाया, मतलब मुझे खुदा बना रहा है। यार को बेशर्म आदमी, तुम्हें सारी ज़िंदगी जो है जो कुछ किया है, खुदा तुम्हें क्यों बनाएगा? खुदा किसी जमात इस्लामी के बंदे को बनाएगा। फिर तो वो तो खुदा के साथ उसका ताल्लुक भी मुनाफिकाना नहीं है। कम से कम तुम अपनी ज़िंदगी देखो, बकबक तुम ये करते हो और फिर अब तुम जेल में बैठे हो। खुदा तुम्हें जेल में लेके गया, ये कहता है मुझे खुदा ने बनाया, क्या मतलब मुझे खुदा बना रहा है। मुझे तो लगता है खुदा इसको जेल में लेके जा रहा है। देखो ना,
अगर खुदा ने इसको बनाना होता या खुदा इसको तैयार कर रहा होता तो फिर तो नज़र तो ये आता है कि खुदा इसको जेल के लिए तैयार कर रहा था। तो ये एक तो इसका ये इमेज बनाते हैं, दूसरा ये इमेज बनाते हैं ये करप्ट नहीं है, वो करप्ट है बहुत बड़ा। अब मुझे कैसे बताना है कि वो करप्ट है? मलिक रियाज से दोस्ती है इसकी, मैं उससे हाथ ना मिलाऊं? मैं हाथ नहीं मिलाता ऐसे बंदे से। मलिक रियाज वो बंदा है जो खुद कहता है कि मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ। तेरा क्या ताल्लुक है इससे? तेरी बीवी का क्या ताल्लुक है? क्यों अंगूठियाँ और वो हार मांगे गए उससे? फिर अल कादर यूनिवर्सिटी से तुमने उससे लिए, तुमने कैसे लिया उससे ज़मीन? तुम्हें पता है कि इस आदमी ने इस मुल्क के साथ क्या किया, मलिक रियाज ने, और इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं। तो ये करप्ट भी है, बहुत बड़ा करप्ट है ये। फिर इसने तोशाखाने से पैसे जो लिए उसने पहले ही भेज दिए, बाद में इसने पैसे जमा कराए। ये सारा कुछ लोगों को नहीं पता। करप्शन बड़े तरीके से की जाती है ना, कोई जो इंतज़ामी होती है वो आप खुद करते हैं किसी न किसी तरीके से। आखिरी बात आप सुनो ना, फिर ये कहते हैं कि ये जो है इस आदमी ने इस मुल्क के अंदर अस्पताल बनाए, ये सब कुछ किया। और भाई इसने अस्पताल जो बनाया है वो मेरे पैसों से बनाया है, मेरे भी पैसे लगे हुए इसमें। मैंने बहुत ज्यादा फंड रेज किया इसके लिए। शौकत खाना हाँ, मैंने पैसे लगे बहुत ज्यादा। तो तेरा क्या लगा हुआ है? 14 तूने जदादे बनाई हुई हैं, 300 कनाल में तू रहता है। ओ भाई चैरिटी के जो होते थे ना इमेजेस, वो अब्दुल सत्तार ईदी जैसे होते थे, जैसे जो अच्छे होते थे, जो मजा आता था देख के उनको कि क्या बात है, ये होता है चैरिटी, ये करने वाला। ये चैरिटी का ये फ्रॉडिया है,